हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई है प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 की। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 22 तारीख से। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 18/1/2021 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंतिम तिथि 22/1/2021 है। तो क्या है योग्यता, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस में कितनी पोस्ट है, इन सब के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। पहले तो आवेदन शुल्क देख लीजिए आप लोग। ये अनारक्षित वर्ग का है, ये अनुसूचित जनजाति और जाति का शुल्क है। ये दिव्यांग का, ये भूतपूर्व सैनिक का ये शुल्क है। अब देख लेते हैं कि पुरुष शाखा में कितनी वैकेंसी है। तो आप देख लीजिए कि वर्तमान में चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 1473 है, जिसमें पुरुष शाखा की 991 रिक्तियाँ और महिला शाखा की 482 रिक्तियाँ हैं। पुरुष शाखा और महिला शाखा हेतु विषयवार आरक्षणवार रिक्तियाँ का विवरण देख लेते हैं। ये पुरुष शाखा में आप देख लीजिए, हिंदी की है, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य। टोटल 991 भर्ती हैं। आप देख सकते हो अनारक्षित वर्ग की कितनी है, EWS की कितनी है। आप सारी वैकेंसी सबकी देख सकते हो। महिला शाखा में आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य, गृह विज्ञान। आपकी जो गृह विज्ञान की जो रिक्त पद हैं 10 हैं, जिसमें 5 अनारक्षित वर्ग के, 0 EWS के हैं। आप देख सकते हो 3 वर्ग इसके हैं। 3 वैकेंसी अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी हैं। तो 10 कुल पद हैं होम साइंस के। अब देख लेते हैं कि वेतन क्या है। तो आप वेतन देख लीजिए, ये वेतन है। साथ ही हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक अहाताएँ। ये सबसे पहले इन्होंने बताया है कि प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी के लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रवक्ता पुरुष महिला शिक्षा शास्त्र के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ये प्रवक्ता हिंदी के लिए, उर्दू, ये संस्कृत के लिए बताई गई है, वाणिज्य के लिए। अब गृह विज्ञान पर आते हैं। देखिए गृह विज्ञान प्रवक्ता के लिए क्या क्या हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बता रहे हैं कि गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में BSc गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक, या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हो, या IT कॉलेज लखनऊ से BSc हो। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस हैं ये सब। या कोई समक्ष भारतीय या विदेशी अहाता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा, या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। ये गृह विज्ञान के लिए योग्यता होनी चाहिए। साथ में अधिमानी अहाता, तो प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु
अधिमानी अर्हता यानी राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। प्रवक्ता गृह विज्ञान पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल महिला शाखा के लिए है। आयु सीमा देख लीजिए। अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। उनका जन्म 2 जुलाई 1980 से पूर्व या 1 जुलाई 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी चीज़ें हैं, बता दे रही हूँ आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे। ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाके, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आगे मैं बताऊँगी पेपर का पैटर्न कैसे आएगा और पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। अभी मैं बता दे रही हूँ होम साइंस का सिलेबस क्या है। इसके अलावा मैं एक होम साइंस के सिलेबस की अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें भी आप देख लीजिएगा। होम साइंस का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। गृह विज्ञान में आपका शरीर विज्ञान, जिसमें आपका कोशिका आएगा, तंतु आएगा, तंत्र आएगा। फिर स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता, घर व पास पड़ोस की स्वच्छता। सामुदायिक विकास में स्वास्थ्य व स्वच्छता की भूमिका। पर्यावरण एवं प्रदूषण, रोग संक्रामक असंक्रामक और उनका उपचार। मानवीय विकास और पारिवारिक संबंध, जिसमें आपका आएगा मानवीय विकास, जिसमें विकास के सिद्धांत, मानवीय वृद्धि का विकास, संपूर्ण जीवन के विकासात्मक कार्य, नवजात शिशु की देखभाल, नर्सरी स्कूल उनके प्रकार, विभिन्न प्रकार के खेल के आयाम विभिन्न आयु में, परिवार और पारिवारिक संबंध, परिवार के प्रकार, परिवार की भूमिका, विवाह और पारिवारिक संबंध, घरेलू और सामाजिक समस्याएं, जिसमें आपका घरेलू हिंसा, नशा, दहेज प्रथा, सामाजिक विषमता। आहार और पोषण में आपका आहार व पोषक तत्व, आहार समूह, संतुलित आहार, आहार के कार्य, पोषक तत्वों की कमी से रोग, लक्षण, उपचार, आहार का चयन, भंडारण, भोजन मिलावट, उनसे संबंधित समस्याएं, भोजन पकाने की विधियाँ, विभिन्न आयु वर्ग और रोगी की भोजन की व्यवस्था। गृह प्रबंधन में प्रबंधन संसाधन, उनका वर्गीकरण, विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था, कार्य विधि, निर्णय, कार्य व कार्य का सरलीकरण, आय व्यय, बचत, बचत का निवेश, उपभोक्ता हेतु शिक्षा, दायित्व, कर्तव्य, कानूनी सलाह, विधि। वस्त्र परिधान में तंतुओं का वर्गीकरण, गुण, वस्त्र तंतुओं का निर्माण, धागे, उनका वर्गीकरण, वस्त्र विभाग, वस्त्रों की फिनिशिंग, पारंपरिक वस्त्र, विभिन्न भारतीय कढ़ाइयाँ, परिधान की मूल डिज़ाइन, काटना सिलना, वस्त्रों की देखभाल, दाग धब्बे छुड़ाना, दूरस्थ शिक्षा में समुदाय के विकास की योजना, संप्रेषण के साधन, कार्य, महत्व, प्रकार, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा का अर्थ, क्षेत्र, गृह विज्ञान शिक्षा में नेतृत्व और अच्छे नेता के गुण। तो ये था टॉपिक गृह विज्ञान का सिलेबस। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी इसमें मैं अच्छी तरह से बताऊंगी कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम में करना है, ये सब। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके होम साइंस के सिलेबस की पूरी, तो उसमें आप जाके आराम से अपना सिलेबस देख सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी जो प्रवक्ता की क्लास स्टार्ट करूँ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।